इस तरह हम बढ़ाते, इन्हें संभाल के रखना आप। हमारे बीच में आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान श्री राजीव जी ने जब से कार्यकाल संभाला है, कार्यक्रमों की शोभा पहले भी देखने वाली थी, लेकिन जब से उन्होंने संभाला है तो कार्यक्रम अब जो लेवल है उसका मैं कहूँगा कोई जवाब ही नहीं। अभी इसके अलावा राजीव जी के पास प्रधान भी हैं, अपनी चेयरपर्सन भी हैं SMRA स्कूल के। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आए। मैं एक बार प्रार्थना करूँगा अपने प्रधान विजय भूषण जी से राजीव वाला जी का स्वागत करें, और विनय के साथ साथ दुआ जी से प्रार्थना करूँगा राजीव वाला जी का स्वागत करेंगे। राजीव जी का समस्त दिल्ली में कार्य क्षेत्र है। राजीव जी को आगे भी जाना है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा दो शब्द बोल के हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित आचार्य जी, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रधान श्री सुरेंद्र जी, माता प्रेमलता जी, भजन प्रकाश जी और इस आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं एवं मातृशक्तियों के प्यारे बच्चों, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना रहा, और इसी महान उद्देश्य को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इन वार्षिक उत्सवों का आयोजनों का एक उद्देश्य रहता है कि इन उत्सवों पर हमें चिंतन करने का और अपने अंदर झांकने का अवसर प्राप्त होता है कि जिस महान उद्देश्य को लेकर आर्य समाज चल रहा है उसमें हम कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक असफल हुए। मैं समझता हूँ कि आर्य समाज ने बहुत कार्य किए और अभी भी बहुत कार्य शेष है, और सामान्य जनता में आर्य समाज के बारे में जानकारी जो है वह बहुत कम और विपरीत है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा अनुभव हमें प्राय आता है कि जिन विषयों के ऊपर आर्य समाज ने खुलकर संसार के उपकार करने की भावना को लेकर और मानव के हित के लिए जिन सिद्धांतों को वेद के अनुसार हमारे समक्ष रखे, उनके बारे में दो बातें हैं। एक तो मनुष्य का हित हो सके, और जो बातें उसके हित में बाधक हैं उनको दूर किया जा सके। ये कोई छोटा उद्देश्य नहीं है। हमने कई संस्थाएं, कई पंथ और कई संप्रदाय देखे जिनके उद्देश्य केवल या तो अपनी संस्था तक सीमित है, या बहुत आगे चले गए तो समाज तक, बहुत आगे चले गए तो प्रदेश से बढ़कर राष्ट्र तक, लेकिन पूरे विश्व के कल्याण का और उपकार का जो भावना, जो उद्देश्य आर्य समाज के ने लिया है, किसी के पास नहीं है। उसका एक मुख्य कारण भी रहा। आर्य समाज का कार्य केवल और केवल किसी भी अच्छी भावनाओं को लेकर और कुछ कार्यों को लेकर जिससे कि मनुष्य का जो है हित हो सके, उसको नहीं है। मनुष्य के निर्माण का मुख्य कार्य लिया गया कि मनुष्य का निर्माण किस तरीके से हो सके। वेदों में मनुष्य के निर्माण की कौन सी परिकल्पना की गई, उसके जीने का ढंग क्या हो, आखिर में कैसे मनुष्य बने, कैसे समाज के उपकार के लिए उसका जीवन लग सके, इस उद्देश्य की कल्पना करके ये कार्य किया जाता रहा। और मैं समझता हूँ कि सामान्य जनता में हम लोग कुछ कार्यों को, कुछ सिद्धांतों को नहीं पहुँचा सके, और इन्हीं उत्सवों के माध्यम से यदि हम संकल्प लेके चल सकें कि पूरे वर्ष भर जो कार्य हम करते हैं उन्हीं कार्यों का अवलोकन करने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे जिन चीज़ों के बारे में आर्य समाज के स्पष्ट मत रहे हैं, जैसे ईश्वर, विषय है ईश्वर के बारे में बिल्कुल ठीक ईश्वर का क्या सच्चा स्वरूप हो, इस विषय के ऊपर यदि दर्शन शास्त्र के मुताबिक अगर हम अपने बच्चों को ये बता ना सके
सके, तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे विभ्रम फैलता जा रहा है और समाज में त्रुटियाँ फैलती जा रही हैं, हमारे मनों के अंदर, हमारी वृत्तियों के ऊपर उसका पूरा प्रभाव है। और बच्चे ना जाने किन किन चीज़ों में, किन किन अर्थों को अनर्थ मानकर अपने जीवन में उसके सच्चे स्वरूप को ना जानकर कोई भी स्वरूप धारण कर लेते हैं। और रोज नित नए गुरु पैदा हो रहे हैं और वे अपने माध्यम से परमात्मा का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर जितनी बड़ी दुकानदारियाँ चल रही है उतनी कहीं नहीं चल रही। भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक है और वह अपने अनुसार परमात्मा को मानना चाहता है। हम लोग छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी तर्क का सहारा लेते हैं। छोटी से छोटी अगर महिलाएं अगर सब्जी लेने जाती है तो उसके अंदर भी पूरा नाप बोल के देती है कि भाई ये इसका इतना मूल्य होना चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक होनी चाहिए। हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में देखते हैं ये कौन सी कंपनी का है, ये ठीक काम करेगा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है, ये व्यक्ति जिससे ले रहे हैं इसकी क्या रेपुटेशन है। मेरा कहने का केवल तात्पर्य ये है कि केवल धर्म और ईश्वर के नाम पर तो हम आस्था शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसमें कोई तर्क नहीं करता। और जहाँ जहाँ आर्य समाज ने इस विषय को खोलना चाहा, वहाँ समाज में ऐसी भावना आई कि ये तो नास्तिक है। मैं इस विषय में इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि ईश्वर और धर्म के विषय को लेकर हम तर्क नहीं करना चाहते और बाकी सब चीज़ों में तर्क करना चाहते हैं। लेकिन आज के बच्चे, आज की नौजवान पीढ़ी प्रत्येक विषय को तर्क की कसौटी के ऊपर कसना चाहती है। और यदि अगर हम उनको ठीक ढंग से ना समझा पाए कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, अगर इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जैसे हम जल पीते हैं तो जल पीना अनिवार्य है और अगर हम जल नहीं पिएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि हम गंदा जल पिएंगे, दूषित जल पिएंगे। अगर दूषित जल पी रहे हो, गंदी भावना से पी रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में क्या आएगा, आगे कहीं ना कहीं वो हमारे जाके शरीर में इन्फेक्शन करेगा और जब वो बीमारी हमारे सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज गंदा जल पी लीजिए और जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस से मनुष्य मृत्यु में प्राप्त हो जाता है। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आर्य समाज का कार्य तो जल को फिल्टर करना है। लेकिन आज जल इतना दूषित हो चुका है कि फिल्टर करके भी उसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि रहे तो हार्ड वाटर ही। तो आर्य समाज का स्वीकार आरओ का था जिसने हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट वाटर कर दिया, कि जिसके अंदर जाकर सिद्धांतों के माध्यम से उन सूक्ष्म चीजों को उठाया और बताया कि भाई ईश्वर का स्वरूप क्या है। यदि अगर आज हम बच्चों को वर्कशॉप के नाते कार्यशालाएं करके अगर केवल कुछ सिद्धांतों को उनको बता सके, सभी चीजों को नहीं, हमारी कमी क्या रही कि हमने वेद को अपना आधार बनाया और महर्षि दयानंद जी ने कहा कि वेद को भी आप ऐसे मत मानो, सत्य की कसौटी पर परखो और तब उसमें पालन करो अपने जीवन में। वेद एनसाइक्लोपीडिया है, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन हमने कुछ चीजों को उठाने के बजाय सभी चीजों को ले लिया। पूरे वर्ष भर हमारे विद्वान हमारे आर्य समाज में आते हैं और कोई भी विषय ले लेते हैं और उन विषयों को हमारे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे इस आज की सभा में भी बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए, अपने अंदर हम झांक के देखें कि हम कौन सी कक्षा तक अभी पढ़े, तो मैं समझता हूँ वो ये कहेंगे कि अभी हम पहली दूसरी कक्षा में ही। उसका मुख्य कारण है कि हमने कुछ सिद्धांतों को छोड़कर सभी चीजों को पालना करने की प्रयास किया। मैं केवल ये अनुरोध करना चाहूँगा, यदि हम कुछ सिद्धांतों को भी अगली आने वाली पीढ़ी तक स्पष्ट कर सके, उसको स्पष्ट करने का क्या तरीका हो। हमारे विद्वान हमारे मध्य में हैं, आचार्य जी भी हैं, तो मैं आपसे भी आज इसी विषय में अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हम अपने विषयों में अगर कुछ सिद्धांतों को ले सके, जैसे ईश्वर, वेद, यज्ञ और कर्मफल मीमांसा, अगर इन 4 विषयों को लेकर लगातार इनके वर्कशॉप हो, कार्यशालाएं हो, प्रवचन हो और नए नए उदाहरणों के साथ हर स्तर के अलग अलग श्रोताओं के सामने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यदि बात रख सके, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बच्चे हमारे दृढ़ होंगे। यदि